बहुत समय पहले की बात है। देवराज नाम का एक ऋषि पुत्र था। उसके पिताजी बहुत ही बड़े ऋषि थे, जिन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान था। लेकिन देवराज हमेशा पढ़ाई से बचता रहता था। जहाँ भी जाता, पिता के नाम से ही उसे मान सम्मान मिलता था। एक बार राजा ने बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करवाया, जिसमें बहुत से ऋषियों को और ऋषि पुत्रों को भी आमंत्रित किया गया। यज्ञ में बहुत से ऋषियों का और ऋषि पुत्रों का आवागमन हुआ। सभी का बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया और उन सब ऋषियों व ऋषि पुत्रों को उनकी योग्यता अनुसार आसनों पर बैठाया गया। सभी ऋषि और ऋषि पुत्र आपस में ज्ञानवर्धक बातें कर रहे थे। तभी एक ऋषि पुत्र ने कहा, देवराज, आप इस जगह बैठने के हकदार नहीं हैं। आपको आज जो भी सम्मान मिल रहा है वह आपके पिताजी के कारण मिल रहा है, नहीं तो तुम्हारी योग्यता के हिसाब से तो तुम्हें कोई यहाँ घुसने भी न दे। देवराज बहुत शर्मिंदा था और सभी ऋषि पुत्रों के ज्ञानवर्धक बातों के बीच में अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। सभी ऋषि पुत्र अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित कर रहे थे। देवराज अपने आप को उन सब से बचाने की कोशिश कर रहा था। देवराज बहुत परेशान था। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी। वो सोच रहा था, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे को जल्द ही विद्या रूपी धन प्राप्त हो जाए। उसने अपने पिताजी को बहुत बार कठोर तपस्या करते देखा था। उसके दिमाग में यही बात आई कि आज से ही मैं प्रण लेता हूँ कि कठिन तप करूँगा जब तक भगवान मेरी तपस्या से खुश नहीं हो जाते और मेरी तपस्या से प्रभावित होकर मुझे वरदान देने के लिए जब वो आएंगे तो मैं उनसे विद्या रूपी धन वरदान में मांग लूंगा। देवराज ने तुरंत तपस्या करनी शुरू कर दी। कई महीने बीत गए, साल बीत गए। भगवान ने देखा देवराज कड़ी तपस्या कर रहा है, पर मैं इसे विद्या रूपी वरदान बिना परिश्रम किए कैसे दे सकता हूँ। भगवान ने एक योजना बनाई और साधु का भेष बनाकर नदी किनारे जा बैठे। जैसे ही देवराज नदी पर स्नान करने आया तो उसने देखा साधु महात्मन नदी के किनारे से मुट्ठी भर रेत लेते हैं और नदी में डाल देते हैं। नदी के बहाव के साथ वो रेत भी बह जाता है, लेकिन लगातार साधु महात्मन यही कार्य करते जा रहे हैं। मुट्ठी भर रेत लेते हैं और नदी में डालते जा रहे हैं। मुट्ठी भर रेत लेते हैं, नदी में डालते जा रहे हैं। कुछ समय तक देवराज लगातार उन्हें देखता रहा और लेकिन देवराज से रुका नहीं गया। वो साधु महात्मन के पास जाते हैं और उन्हें अभिनंदन करके पूछते हैं, महात्मन, कृपया करके आप बताइए कि आप ये कार्य क्यों कर रहे हो, आपको इस कार्य से क्या हासिल होगा। तब साधु महात्मन बोलते हैं कि पुत्र, मैं इस नदी में एक पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देवराज बहुत अचंभित हुआ और बोला, साधु महात्मन, आप मेरे लिए पूजनीय हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो निरर्थक है। ऐसे करने से आप पुल पूरे जीवन भर नहीं बना सकते। तभी साधु महात्मन ने बहुत ही मन मोहित कर लेने वाली वाणी से बोला, पुत्र, मैं जानता हूँ कि इस तरह से पुल नहीं बनेगा, लेकिन तुम्हें देखकर मैंने ऐसे पुल बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम भी तो बिना परिश्रम किए विद्या धन पाना चाहते हो। जैसे ही साधु महात्मन की ये बात सुनी, देवराज को सब समझ में आ गया था कि ये साधु का भेष बनाए ये कोई साधारण साधु नहीं है, यह तो साक्षात भगवान हैं। देवराज को सब समझ आ चुका था
और उन्होंने अपनी विद्या प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें उनके कठोर परिश्रम से सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान हासिल हो गया और वो एक प्रसिद्ध ऋषि बने। अतः विद्या धन पाने का एक ही साधन है और वो साधन है कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।